दोस्तों, आज की ताज़ा खबर राकेश रंजन जी ने दिखाई है अपने कार्टून में। यहाँ पर बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने ब्लॉक कराए पोस्ट और अकाउंट फ्रॉम एक्स यानी ट्विटर पर जो भी लोग किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर वीडियोस या पोस्ट कर रहे हैं, उन सभी पोस्टों को सरकार डिलीट करवा रही है। यहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सरकार उनके अकाउंट्स को भी ब्लॉक करवा रही है। यानी इस कदर ट्विटर पे किसानों का विरोध हो रहा है। ये है आज की ताज़ा खबर। अब यहाँ पर आप देखें, ट्विटर का कबूतर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसकी चोंच पर कील मार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। यानी पूरी तरह से उसकी चोंच को बंद करवा के चुप करवा रहे हैं। तो बेचारा ये कबूतर रोता हुआ बोल रहा है, माफ़ करना किसान भाइयों, मैं आपकी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, आपके मुद्दों को नहीं उठा पा रहा, आपके आंदोलन को नहीं दिखा पा रहा। ये अफसोस जता रहा है बेचारा ट्विटर का ये कबूतर। राकेश रंजन जी का ही एक दूसरा कार्टून है, जिसमें सरकार किसान भाइयों को लॉलीपॉप देती हुई दिखाई दे रही है। लॉलीपॉप यानी 5 फसलों पे एमएसपी, सिर्फ 5 फसलों पे एमएसपी ले लो, चुपचाप निकल जाओ, काम तमाम। लेकिन किसान भाइयों ने मीटिंग में इस लॉलीपॉप को साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर हथियार से उस लॉलीपॉप को काट दिया है किसान भाइयों ने और नारा लगा रहे हैं, दिल्ली चलो। यानी इस सरकार के ऑफर को ठुकरा कर जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी, किसानों ने फैसला कर लिया कि वो दिल्ली की तरफ चलेंगे और पिछली बार की तरह ही बहुत ही बड़ा आंदोलन करके देश को दिखाएंगे। वैसे तो किसान भाइयों की मांगे एमएसपी की गारंटी के साथ साथ और भी कई सारी है, जैसे उनकी ज़्यादा पेंशन को लेकर, जैसे उनके लोन माफ़ी को लेकर वगैरह वगैरह। तो उन सारे मांगों में अब किसान भाई कितने मांगों पर सरकार को मनवा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, जो लगातार मीडिया को, सोशल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। गोली मार दी थी, सुरक्षा क्या बढ़ाई है? कल एक 23 साल के लड़के के सर में गोली मारी है। हरियाणा पुलिस से सवाल है, क्या तहकीकात होगी? क्या पता लगाया जाएगा वो गोली किसकी थी, किसकी बंदूक से निकली है? आप तहकीकात करोगे? क्या गोलियों की गिनती होगी? उस गोली पे किसका नंबर है, कहाँ से खींची की, कहाँ से आई, पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, क्योंकि ना जांच होगी ना पता लगेगा। इनका मेन काम है किसी भी तरीके से अगर कोई आवाज बुलंद करे तो मार दो, डरा दो, धमका दो, 2-4 को मारो, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। ये इनका नैरेटिव बन चुका है आंदोलन को दबाने का। अगर यहाँ कोई बहन बेटियां बैठी हैं तो 2-4 महिलाओं को भेजो, वो उनसे लड़े, उनका सर्वर फाड़ दें, वो अपने आप उठ के भाग जाएं। हमने दिल्ली में बहन बेटी जब पहलवान बैठी थी तब भी ये देखा, हमने आज भी देखा। हमने 2014 से अब तक कोई आंदोलन कामयाब होता देखा ही नहीं है। क्यों नहीं होने देते हैं कामयाब? क्योंकि आज की डेट में उनकी हुकूमत छिन जाएगी। उनको पता है कि अगर लोग तानाशाही अगर के खिलाफ आवाज बुलंद कर लेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। आज पूरे देश में लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही, यही तो हो रखा है। और तानाशाही के लिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं मोदी जी जो है 56 इंच का सीना रखते हैं। मोदी जी शेर हैं। आप सत्ता और कानून और मिलिट्री, उसके बिना मोदी जी को जनता के बीच में भेज दो, आपको पता लग जाएगा वो शेर है या क्या है। आपको 5 मिनट में पता लग जाएगा, जनता अपना फैसला सुना देगी। तो आज ये क्या माहौल है कि जनता सवाल पूछेगी, जनता कहेगी बताओ हमारे 15 लाख कहाँ गए? मोदी जी कैमरा फेस क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जनता के बस सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आज जनता के बीच में भेज दो, वहां से भी भगाएंगे। पंजाब के बॉर्डर से भाग के आए थे ना, पुल के ऊपर से, इनको डर लगने लग गया था। वो क्या किसान इनको मारने आए थे? नहीं आए थे, वो सवाल पूछने आए थे कि हमारा बिल कब बनेगा, हमारी एमएसपी कब मिलेगी। तो आज की डेट में अगर हम अपने सवाल पूछने के लिए सरकार के पास जाएंगे, सरकार हमें आतंकवादी बता दे, खालिस्तानी बता दे, तो तुम्हारी कमी है ना भाई। हम तो अपने हक की आवाज मांगने आए हैं, हम कोई लड़ने थोड़ी ना आए हैं। एक देश का नागरिक सरकार से सवाल करने का अधिकार रखता है। जब वोट देने का अधिकार रखता है तो सरकार से सवाल करने का अधिकार भी रखता है। और यही जवान फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने भी समझाया लोगों को, पर लोगों की बुद्धि में समझ में नहीं आई। तो सरकार इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उनके पास ईवीएम ही तो है। वो ध्यान तब देगी जब उनके पास कोई मुद्दा ना हो। उनको पता है हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ही है, ईवीएम है। आज की डेट में जिसके हाथ में ईवीएम है वो अल्लाह दिन का चिराग है उसके हाथ में। और जब मर्जी रगड़ के सरकार बना लेंगे। अगर अब की बार सरकार बन गई, अभी तो आपको मुद्दे होते दिख रहे हैं। आपने जो गिनवाए कि भैया अग्निवीर है, पेपर लीक है, फलाने हैं, ढिमकड़े हैं, आपने भी 36 मुद्दे गिनवाए। ये मुद्दे ही नहीं होंगे 2024 के बाद, क्योंकि अब की बार अगर इनकी सरकार बन गई तो लोग समझ जाएंगे कि भैया इतनी नाराजगी के बाद भी अगर सरकारें बन रही हैं तो ये ईवीएम ही तो है। लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले हार का डर होता है, इसलिए ईवीएम को सामने रखते हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार बैलेट पेपर से भी हमें हरा दो, हमें संतुष्टि हो जाएगी। आज की डेट में अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव लड़के हार जाएंगे तो हम कम से कम इनको बोलेंगे तो नहीं ना। और मैं आपको दिखा दूंगा बैलेट पेपर की भी जो पेटियां होती हैं वो कैसे ले लेके इनके कार्यकर्ता बदलेंगे। तो आज की डेट में भैया जब तक गुंडा राज चलेगा, तानाशाही रहेगी, आम जनता की हक की आवाज कभी बुलंद नहीं हो सकती। किसान दिल्ली आएंगे, हक की आवाज बुलंद करेंगे। इनको पता नहीं है इनका पालक इनसे बड़ा है। ये गुरु के सिख हैं, ये हलक में हाथ देके जबड़ा उखाड़ना भी जानते हैं। क्या बोला तूने? इनको पता नहीं है इनका पालक इनसे बड़ा है। ये गुरु के सिख हैं,
हाँ। ये हलक में हाथ देके जबड़ा उखाड़ना भी जानते हैं। खालिस्तानी बोला आज की जाता डेट है। में आप कुछ भी बोल लो, आपके बोलने से क्या है। अगर खालिस्तानी है तो बॉर्डर पे सुरक्षा करने वालों को हटा दो, क्यों बिठा रखा है। जब आपदाएं होती हैं तो सारी जगह जहाँ सरकार नहीं पहुंचती वहाँ सिख पहुंचते हैं, उनको मना कर दो। मरने दो लोगों को, पानी के अंदर मत बचाओ, अपनी बोट ले लेके मत इनके पास खाना पहुंचाओ। आज की डेट में बड़े बड़े आईपीएस अफसरों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। आपने बंगाल में देख लिया, आईपीएस अफसर जब देश में खालिस्तानी बोल दिए जाएं तो क्या बच गया देश में। आज उनके सम्मान में हम ये कहते हैं कि हम भी खालिस्तानी हैं। अगर एक आईपीएस अफसर देश का खालिस्तानी है तो हर आम आदमी खालिस्तानी है। फिर तो सरकार सुनने वाले आईपीएस अधिकारी को अगर खालिस्तानी बोला जा रहा है तो इस देश में सुरक्षित सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर आपने खालिस्तानियों की भर्ती क्यों करी। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपकी खुद की पार्टी के अंदर भी खालिस्तानी है। फिर तो आपकी पार्टी में क्या टर्बन वाले लोग नहीं है। तो आप इससे बात सवाल दो कि आप खालिस्तानियों का सपोर्ट लेकर सरकार बना रहे हो। क्या आपके साथ आपने कैप्टन साहब को लिया अपनी टीम के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपने भी इतने बड़े खालिस्तानी को क्यों बिठा लिया अपनी टीम के अंदर। ये सवाल तो आप इनसे करो। देखिए बात होती है आवाज बुलंद करने की। आज आप बीमार हो, आपको दवाई दी जाएगी, उसका असर क्या होता है वो बाद का मुद्दा है। हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। हम दब नहीं रही है, हमारा फर्ज है। हम डर नहीं रही है, हमारा फर्ज है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है, ये हमारा फर्ज है। कब की अगर इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास पढ़ा जाएगा, इतिहास में आपके ये चैनल की कुछ वीडियो आज से 20-50 साल बाद निकल करके बच्चे देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि जब देश में एक तानाशाही भरा माहौल था तो उस समय गोदी मीडिया एक आदमी को हीरो बना रही थी, जबकि सच्चाई सोशल मीडिया पे घूम रही होगी। ये सबसे बड़ी बात है। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो आपके चैनलों के माध्यम से गली गली फैलेंगे। आज के टाइम में महात्मा गांधी की क्लिप निकल के आती है, हम लोग देखते हैं चाचा नेहरू की क्लिप, वो कहाँ से आती है, उस समय रिकॉर्ड हुई है तो आती है ना। उनके कामों को, उनकी सब चीज़ों को लोग देखते हैं ना। तो ऐसी लोग हमारी आवाज़ को देखेंगे। लोग देखेंगे कि जब हुकूमत तानाशाही थी तो कुछ लोग खड़े थे। लोग देखेंगे कि जब हुकूमत ने लोगों के आंदोलनों को कुचलने का काम किया तो लोग खड़े थे। लोग देखेंगे कि जब देश में बहन बेटों का बलात्कार हो रहा था तो गोदी मीडिया वहाँ पे मोदी के गुणगान कर रहा था, पर उस समय कुछ सरदार जैसे लोग थे जो उनकी आवाज़ बहन बेटियों की बन के सुरक्षा के लिए कवच बन के खड़े थे। लोग देखेंगे। ये देखने के लिए भी चीज़ें होती हैं, खाली इसलिए नहीं होती हैं कि हम लोग इतिहास को देखते हैं। इतिहास रचने वाले लोग होते हैं। और आपको मैं दिखा दूंगा कि सरकार भी बदलेगी, तख्ता पलट भी होगा और उसके बाद देश के अंदर भाईचारे का माहौल दोबारा पुनः स्थापित होगा। इनको पता नहीं है इनका पालक इनसे बड़ा है। ये गुरु के सिख हैं। ये हलक में हाथ देके जबड़ा उखाड़ना भी जानते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।